तो सुनो गौर से, एक खाली पीरियड तुम्हारा मैं लूंगा, इससे अगला वाला भी मैं लूंगा, और इससे अगला वाला भी मैं ही लूंगा, और उसके बाद अगला पीरियड तो मेरा ही है। अरे थम जाओ कबूतरों, ऐसे के सब्जी हमें तुम कल तक पढ़ाओगे? अपने रजाई गद्दा लेके यहीं आ जा। मैं यहाँ कैसे रहोगे? तेरे बाप ने क्या धर्मशाला खोल रखा है? टेंशन नॉट अमित, आप टेंशन मत लो। 15 मिनट का वीडियो देखो और उसके बाद चले जाओ। तो स्टडी 57 का वीडियो का मौज लें, और ना मिले तो खोज लें। तो चलिए शुरू करते हैं हम उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। तो आज हम उपसर्ग एवं प्रत्यय को बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे कि आप आज के बाद दोबारा उपसर्ग एवं प्रत्यय को कभी नहीं भूल पाओगे। तो मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है, 10 से 15 मिनट का वीडियो है। तो अब हम जानेंगे कि उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है। तो उपसर्ग क्या होता है? किसी शब्द मतलब किसी सार्थक शब्द के पहले लगाते हैं। क्या करते हैं? कोई भी जैसे एक शब्द है, उपसर्ग एक शब्द है, तो इस सार्थक शब्द के पहले कोई शब्द लगा देते हैं, सहायक शब्द जिसको बोल सकते हो। किसी सार्थक शब्द के आगे कोई सहायक शब्द लगा देकर उसके अर्थ को चेंज कर देता है। उपसर्ग क्या करता है? किसी भी सार्थक शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को चेंज कर देता है, उसके अर्थ को बदल देता है। जैसे कि मैं यहां पर खड़ा हूं, अमित मेरे सामने खड़ा हो गया, तो अमित क्या करेगा? वो अपना पहचान बना लेगा, मेरा पहचान दब जाएगा। और अगर अमित खड़ा है, कौन अमित? अमित बढ़ाना, जो 21 मिलियन का मालिक है, 21 मिलियन सब्सक्राइबर्स का मालिक है। तो अगर उस अमित बढ़ाना के सामने मैं खड़ा हो जाऊं तो उसका पहचान दब जाएगा, मेरा पहचान आ जाएगा बाहर। तो उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है? उपसर्ग क्या होता है कि किसी शब्द के आगे लगाकर उसके अर्थ को बदल देता है। और प्रत्यय क्या करता है? तो प्रत्यय किसी सार्थक शब्द के पीछे लगाया जाता है। उपसर्ग शब्द के आगे लगाया जाता है और प्रत्यय किसी शब्द के पीछे लगाया जाता है। तो प्रत्यय लगाने के बाद क्या होता है? किसी भी शब्द का विस्तार हो जाता है, उस शब्द का अर्थ बढ़ जाता है। तो प्रत्यय लगाने के बाद किसी शब्द का अर्थ बढ़ जाता है, और उपसर्ग लगाने के बाद किसी भी शब्द का अर्थ चेंज हो जाता है। तो कैसे हो जाता है इसे ही हम जानेंगे, तो मेरे साथ बने रहिए। तो गाइस हम शुरू करते हैं अब उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। तो क्या होता है उपसर्ग एवं प्रत्यय? थोड़ा सा हमने बेसिक जानकारी दिया था, अब हम जानते हैं परिभाषा के साथ और उसके उदाहरण के साथ। तो मेरे साथ बने रहिए। उपसर्ग क्या होता है? उस शब्दांश को कहते हैं, उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले लगकर, किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। क्या करते हैं? उसके अर्थ को बदल देते हैं। तो किस प्रकार से बदल देते हैं उसका अर्थ? तो देखिए उदाहरण से आप देखो, जैसे हार एक सार्थक शब्द है ना? हार एक सार्थक शब्द है। हार मतलब हार जाना, ठीक। और मान मतलब कि इज्जत, व्यवहार, तो यह एक सार्थक शब्द है। तो उपसर्ग भी एक उपसर्ग है, अब एक उपसर्ग है। तो कोई भी उपसर्ग का यूज करके उसके अर्थ किस प्रकार से बदला जाता है? तो देखिए, अगर वी उपसर्ग, उपसर्ग कहाँ पे लगता है? किसी शब्द के पहले। तो ये शब्द है, यहाँ पर अगर हम वी लगा दें इस प्रकार से, इस प्रकार से हमने वी लगा दिया तो क्या हो गया? विहार। क्या हो गया? विहार, जिसका अर्थ क्या होता है? एक मठ। क्या होता है? मठ। यहाँ पर हार का अर्थ क्या था? हार मतलब कि, अरे मतलब हार जाना। और विहार का क्या अर्थ होता है? तो एक मठ, या फिर बोल सकते हैं एक, जहां पर जैन धर्म के तीर्थकर लोग रहते थे, तो वह विहार, एक मठ जहाँ पे अनुयायी लोग रहते थे जैन धर्म के, मतलब एक जगह, एक ग्रंथालय, संग्रहालय बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं उसको, जहाँ पे लोग निवास करते हैं, सार्वजनिक आलय, तो उसको बोलते हैं विहार। तो यहाँ पे हार का अर्थ मतलब होता था हार जाना, और इस वी उपसर्ग लगा देने पर क्या हो गया? ये विहार हो गया। तो विहार, तो इसका अर्थ क्या हो गया? चेंज हो गया। वी उपसर्ग लगाने पर इसका अर्थ चेंज हो गया। उसी प्रकार ये मान है, यहाँ पर अब उपसर्ग लगाने पर, अब कहाँ पे लगाया जाता है? उपसर्ग कहाँ पे लगाया जाता है? तो किसी शब्द के
आगे लगाया जाता है। तो अगर हम अप को लगा दें यहाँ पर, अप को लगा दें तो क्या हो जाएगा, अपमान हो जाएगा ना, अपमान। यहाँ पे मान का अर्थ क्या होता था, व्यवहार करना, व्यवहार, इज्जत करना। तो इस प्रकार से होता था मान का अर्थ। और अप लगा दिए, अप उपसर्ग लगा दिए तो क्या हो गया, अपमान, मतलब बेइज्जती करना होता है ना, अपमान यानी बेइज्जती करना। तो इस प्रकार से उपसर्ग लगाकर क्या करते हैं, किसी भी शब्द के अर्थ को चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। तो उपसर्ग क्या करता है, किसी भी शब्द के अर्थ को क्या करता है, चेंज कर देता है। तो यहाँ तक हमने समझा कि उपसर्ग क्या होता है। और क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि अपमान में इस प्रकार से आपको एक शब्द दे दिया जाएगा और पूछेगा कि इसमें उपसर्ग है या प्रत्यय है, या फिर दो क्वेश्चन यहाँ ऐसे बन सकता है और इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है कि अपमान में क्या उपसर्ग है, अ उपसर्ग है, अप उपसर्ग है, अपमा उपसर्ग है, इस प्रकार से दे सकता है क्वेश्चन। तो अपमान में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो क्या लगा है, अप। मान का एक अर्थ निकल रहा है, स्पष्ट अर्थ निकल रहा है, और अप का नहीं निकल रहा है। तो ये क्या चीज, एक सहायक शब्द है। उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं, एक सहायक शब्द होते हैं। लेकिन उपसर्ग क्या करता है, किसी शब्द के अर्थ को चेंज कर देता है, और प्रत्यय किसी शब्द के अर्थ का विस्तार करता है। तो हमने इस प्रकार यहाँ तक देखा उपसर्ग को, इतना आप समझ गए होंगे। वीडियो समझ में नहीं आया होगा जो मैं पढ़ाया, तो इसको दोबारा देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब हम प्रत्यय को देख लेते हैं। तो गाइस क्या होता है प्रत्यय, अब हम प्रत्यय के बारे में जानेंगे। तो प्रत्यय क्या बताया था हमने, जो किसी शब्द के अंत में लगते हैं और उसके अर्थ का विस्तार करते हैं। तो परिभाषा किस प्रकार से दिया हुआ है, जो शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ का विस्तार करते हैं। वही लिखा है कि जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ का विस्तार करते हैं। तो किस प्रकार से विस्तार करते हैं, तो हम देखते हैं उदाहरण से, तो अच्छे समझ में आएगा। तो एक सार्थक शब्द है अपना, बाल एक सार्थक शब्द है। अब इसमें अगर हम पन प्रत्यय लगा दें, क्या करें, पन प्रत्यय लगा दें, तो क्या हो जाएगा, तो अपना में पन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, अपनापन, और बाल में लगा देंगे तो बालपन। तो हो गया ना, प्रत्यय लगाने से अपना का अपनापन, मतलब शब्द का क्या किया, विस्तार कर दिया, अर्थ का विस्तार कर दिया। बाल मतलब कि बालक, और पन मतलब जो अवस्था होता है। तो बालपन क्या किया, बाल का पन प्रत्यय लगा देने पर इस शब्द का विस्तार हो गया, अर्थ थोड़ी चेंज हुआ। ये बाल था तो बालपन हो गया ना, बाल था तो उसका अर्थ एक मतलब कि एक अवस्था हो गया बालक का, और पन मतलब कि जैसे बालपन मतलब एक बचपन का बात कर रहा है। तो इस प्रकार से अपना, अपना मतलब अपना, और पन मतलब अपनापन मतलब कि अपना दिखाना, अपना बताना। तो अर्थ का क्या कर रहा है, केवल प्रत्यय विस्तार करता है, अर्थ को चेंज नहीं करता, अर्थ का विस्तार कर देता है। तो हमने यहाँ उपसर्ग और प्रत्यय को देख लिया। अब हम इसके कुछ उदाहरण को देखेंगे यहाँ पर, और बताइएगा आप ये कौन सा एक प्रत्यय है या उपसर्ग, और उसके पश्चात हम कुछ उपसर्ग एवं प्रत्यय के प्रकार को थोड़ा देख लेते हैं। तो गाइज हमने यहाँ पर कुछ उदाहरण लिख दिए हैं उपसर्ग और प्रत्यय के। तो आप इसको बनाइए, किस प्रकार से कौन सा शब्द उपसर्ग, किस में उपसर्ग लगा है और किस में प्रत्यय लगा है। तो देख के पहचानिए किस में लगा है। तो देखिए डूबता, डूबता शब्द में क्या लगा है, उपसर्ग लगा है या फिर प्रत्यय लगा है, इतना बताइए। और ये भी बताइए कि इसमें उपसर्ग लगा है या प्रत्यय का कौन सा शब्द लगा है, कहाँ से लगा है। तो डूबता, डूब मतलब कि डूब जाना है ना, डूब मतलब कि डूब जाना। तो यहाँ पर देखिए डूब अलग हो जाएगा और ता अलग हो जाएगा। तो ता क्या है, एक प्रत्यय है जो शब्द के अंत में लगा है, जैसे कि डूबता, ता लगा है। जैसे कि एक और उदाहरण देता हूं, पढ़ता, तो पढ़ अलग हो जाएगा, ता अलग हो जाएगा। मतलब ता क्या लगा है, प्रत्यय लगा है, क्या लगा है, ता प्रत्यय लगा है।
तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देख लिया कि इसमें क्या लगा है, प्रत्यय लगा है। और क्या प्रत्यय लगा है, तो ता प्रत्यय लगा है। और उपकार एक शब्द है, उदाहरण है। तो उपकार क्या चीज है, उपसर्ग है या प्रत्यय? तो इसमें कौन सा लगा है, उपसर्ग या प्रत्यय? तो आप बोलोगे इसमें उपसर्ग लगा है, किसी भी शब्द के पहले लगा है। कार एक सार्थक शब्द है और उप इसमें क्या लगा है, एक उपसर्ग लगा है, सहायक शब्द लगा है। तो क्या हो गया, उपकार। कार एक कार, ये वाला जो कार है, तो इस कार में अगर उपसर्ग लग गया तो इसके अर्थ को चेंज कर दिया। कार मतलब जो चलाने वाला होता है, और उपकार मतलब कि एहसान कर देना, चेंज कर दे रहा है ना अर्थ को। हाँ, तो यह क्या हो गया, इसमें उपसर्ग लगा है। क्या उपसर्ग लगा है, उपसर्ग लगा है। अब हम देखते हैं अपयश। अपयश में उपसर्ग लगा है प्रत्यय। तो अपयश में अप एक उपसर्ग लगा है। यश मतलब कि समृद्धि है ना, यश मतलब कि अपना स्टेटस, इस प्रकार से। और अप लग गया मतलब अपयश, अपयश मतलब कि बुरा चीज है ना, अपयश करना मतलब कि बुरा चीज बोलना। तो इसके अर्थ को क्या कर रहा है, वो चेंज कर दे रहा है। तो यहाँ पर अप एक उपसर्ग लगा है। अब प्रगति में क्या लगा, उपसर्ग या प्रत्यय? तो प्रगति में प्र उपसर्ग लगा है। और जैसे हो गया, गति एक सार्थक शब्द है और प्र एक सहायक शब्द है। तो प्र क्या हो गया, एक उपसर्ग हो गया। जैसे आप एक और उदाहरण देखिए, प्रयास। तो यास मतलब क्या होता है, इच्छा। और प्र क्या लगा, इसमें एक उपसर्ग लगा है, सहायक शब्द लगा है। तो प्र अप उप इस प्रकार के क्या होते हैं, उपसर्ग होते हैं। और ससुराल एक उदाहरण है। तो ससुराल में क्या लगा है, उपसर्ग लगा है प्रत्यय। तो ससुर हो गया ना, ससुर एक शब्द हो गया, उसमें क्या सार्थक शब्द मतलब क्या एक प्रत्यय लगा है, उपसर्ग। तो इसमें प्रत्यय लगा है। और क्या प्रत्यय लगा है, तो आल। तो यहाँ पे आल लगा है, तो क्या लगा है, आल। तो यह एक प्रत्यय है। तो ससुर आल मतलब कि ससुराल। जैसे ननी हाल, नानी यहाँ रहती है उसका घर। तो इस प्रकार से हमने उपसर्ग और प्रत्यय के कुछ उदाहरण देख लिए। अब हम बताते हैं कि प्रत्यय के कुछ प्रकारों को। आप अंतिम तक बने रहें और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो मेरे साथ बने रहिए। तो गाइस, प्रत्यय के हमने प्रकारों में से कृदंत प्रत्यय होता है और तद्धित प्रत्यय होता है, दो प्रत्यय होता है। तो उसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। आप इसको देखते रहे, आप अपने आप समझ जाओगे। तो कृदंत प्रत्यय क्या होता है, एक क्रिया के अंत में लगते हैं। मतलब कोई भी अगर क्रिया शब्द है, क्रिया कोई भी मतलब कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द नहीं है, कोई भी क्रिया हो रहा है, यहाँ पे कोई क्रिया हो रहा है, उसके अंत में लगाया जाता है, वहां कृदंत प्रत्यय लगाया जाता है। तो देखिए, जैसे कि उदाहरण देखिएगा तो आप समझ में आएगा। पढ़ना, इसमें पढ़ एक सार्थक शब्द है, इसमें ना प्रत्यय लगा है। तो ना प्रत्यय क्या चीज है, कर्म करना। तो एक कर्म कर रहा है, पढ़ना, पढ़ने का कर्म कर रहा है, पढ़ने का क्या कर रहा है, कर्म कर रहा है। और पढ़ने वाला, तो इसमें क्या प्रत्यय लगा है, वाला। वाला क्या है, कर्तृवाचक, कर्तृवाचक प्रत्यय है। तो यहाँ पे क्या लगा है, वाला एक प्रत्यय लगा है। और चलन मिलन, इसमें अन प्रत्यय लगा है। चलन अन, मिलन अन, तो यहाँ पे अन प्रत्यय लगा है। तो यह एक कारणवाचक प्रत्यय है। और डूबता मतलब कि डूब जाना, तो यहाँ पे ता प्रत्यय है। तो ये कौन सा प्रत्यय है, तो एक क्रियावाचक प्रत्यय है। ना कर्मवाचक प्रत्यय है, वाला कर्तृवाचक प्रत्यय है, अन कारणवाचक प्रत्यय है और ता क्रियावाचक प्रत्यय है। अब हम देखते हैं दूसरे प्रकार तद्धित प्रत्यय को। तो गाइस, अब हम देखते हैं प्रत्यय के दूसरे प्रकार को, तद्धित प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय क्या होता है, तो यह किसी भी संज्ञा सर्वनाम या विशेषण
के अंत में लगता है। क्या करता है? किसी भी संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगकर उसके अर्थ का विस्तार करते हैं। और क्या प्रत्यय था वो? तो वह कौन सा प्रत्यय था? तो वह कृदंत प्रत्यय था। तो कृदंत प्रत्यय में क्या था? किसी भी शब्द के मतलब किसी भी क्रिया शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ का विस्तार करते थे। मतलब कृदंत प्रत्यय क्या था? क्रिया के अंत में लगता था। क्या था कृदंत प्रत्यय? क्रिया के अंत में लगता था। और तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगकर उसके अर्थ का विस्तार करता है। तो चलिए हम देखते हैं इसके कुछ प्रकारों को। कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय में क्या होता है? क प्रत्यय लगा होता है। किसी भी ट्रिक जो है, इसको आप देखिए, जो ट्रिक है वो तरीका है पहचानने का, उसको आप देखिए, उसके नियम है। किसी भी सार्थक शब्द में अगर क प्रत्यय लगा है तो वह कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय होगा। ये हमेशा आता है आपके एग्जाम में। आप भले ही आज इग्नोर कर दो, लेकिन कल आप स्टडी 57 को सर्च जरूर करोगे। तो क्या करता है कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय? कि किसी भी सार्थक शब्द के अंत में कब लगा होता है। जैसे पाठक, पाठ एक क्या है? पाठ एक विशेषण है ना, विशेषण। तो यहाँ पर क प्रत्यय लगा है तो पाठ का क्या हो गया? पाठक, मतलब यह एक संज्ञा बन गया। तो अब हम देखते हैं दूसरा भाववाचक तद्धित प्रत्यय। भाववाचक तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय सब में जोड़ना है। यहाँ पे जगह कम होने के कारण हमने तद्धित को नहीं लिखा है। तो देखिए भाववाचक, यहाँ पर पन तद्धित प्रत्यय लगा है। क्या लगा है? पन प्रत्यय लगा है। जैसे भाव है ना, बचपन, अपनापन, अपना, अपना मतलब एक भाव प्रकट कर रहा है ना, भाव प्रकट। तो भाववाचक तद्धित प्रत्यय क्या होता है? किसी भी सार्थक शब्द में पन लगा होता है। अगर क लगा है तो कर्तृवाचक है, पन लगा है तो भाववाचक है, आल लगा है तो संबंधवाचक है, और हरा लगा है तो गणनावाचक है। तो इस प्रकार से इसे हम देखेंगे। तो अब इसे हम देख लिए। अब देखते हैं संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। तो संबंध क्या करता है? संबंध, ससुराल, ससुराल एक संबंध मतलब बताता है ना कि ससुराल मतलब संबंध। तो आल, जैसे ससुर है उसमें आल प्रत्यय जोड़ देने पर क्या हो गया? ससुराल, मतलब संबंध बता रहा है। ननिहाल तो एक संबंध बता रहा है। और गणनावाचक मतलब जहाँ पे गिनते हैं, कुछ भी चीज को गिना जाता है जिसके द्वारा। तो देखिए गणना मतलब गिनना होता है। जैसे हरा प्रत्यय लगा होता है किसी भी संज्ञा सर्वनाम विशेषण वाले शब्द में क्या लगा होता है? हरा प्रत्यय लगा होता है। तो इक हरा, यहाँ पे हरा लगा है, हरा लगा है तो आप समझ जाओगे कि यहाँ प्रत्यय है। और कौन सा प्रत्यय है? तो गणनावाचक है कि इक लिखा है मतलब एक, एक हरा, ठीक ना। और जैसे दोहरा, तिहरा है ना, इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर गणनावाचक प्रत्यय होता है। तो हमने इसको देखा। अब दो और बच गए हैं, उसको तो देख लेते हैं, उसके बाद हो गया हमारा। तो हम देख लेते हैं उसको भी थोड़ा सा। तो गाइस 3 यहाँ पर है, उसके बाद खत्म। तो गुणवाचक, तो किसी भी सार्थक शब्द में क्या करता है? ये अंत में लगकर गुण को बताता है कि वह कैसा है करके, है ना। गुण मतलब क्या क्वालिटी है उसमें, कैसा है। तो देखिए गुणवाचक में आ प्रत्यय लगा होता है। जैसे भूखा, कैसा है वो? भूखा है। कैसा है? भूखा है। प्यासा, भूखा आ, प्यासा आ। तो आ प्रत्यय लगा है मतलब एक गुणवाचक तद्धित प्रत्यय है। आप देखिए पूछे क्या है? उपसर्ग प्रत्यय, तो प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? तो गुणवाचक तद्धित प्रत्यय है। और स्थानवाचक में क्या लगा होता है? ई प्रत्यय लगा होता है। जैसे बंगाली, ई, बंगाली ई, पंजाबी ई, है ना। तो स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय में ई प्रत्यय लगा होता है। और लघुता, लघुता में क्या प्रत्यय लगा होता है? तो इया, है ना। जैसे लुटिया, टिया, या, डिबिया, या, है ना। तो क्या लगा है? या लगा है। इन शब्दों में या लगा है, मतलब एक बाद में लगा है ना। लुटिया
या क्या लगा है, बाद में लगा है, मतलब ये प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? लघुता तद्धित प्रत्यय। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप मेरा वीडियो शेयर नहीं करते हो, और इसे आप क्या करो, शेयर करो। किसी ने मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर देते हैं, कोई लोग होते हैं, तो मेरे दिल को बड़ा तकलीफ होता है। तो ऐसा मत करिए। तो इस चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दे, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टडी 57 का वीडियो का मौज ले, और ना मिले तो खोज ले, और रोज रोज ले। थैंक यू।